क्या दिया है हमें, क्या निकालना है हमें, और दोनों को मिला के सूत्र क्या है, बस इतना ही काम होता है आंकिक प्रश्न का। हेलो मेरे यूपी बोर्ड के प्यारे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं मानवेंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आपका यूपी बोर्ड अरविहान के इस प्लेटफॉर्म में। वैसे तो मैं आप लोग को बउआ बोल के एड्रेस करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं। तो बच्चों, ये वीडियो मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा डर खत्म करने के लिए। सभी लोगों को फिजिक्स से डर लगता है, खासतौर पर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा ही डर लगता है। लेकिन देखो, फिजिक्स में एक चीज होती है थ्योरी और एक चीज होती है न्यूमेरिकल। जब बच्चे एग्जाम का पेपर जो है पलटाते हैं, जब उनके सामने पेपर आता है, तो बोलते हैं कि सर थ्योरी वाला तो ठीक है, वो तो हम याद करके गए हैं, समझ के गए हैं, बना के भी कुछ लिंक लेंगे। आंकिक प्रश्न में क्या करें, न्यूमेरिकल में क्या करें। बस वही डर खत्म करने के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूं। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है आंकिक प्रश्न लगाने का। मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूं कि अगर एग्जाम में आंकिक प्रश्न आया, न्यूमेरिकल आया और थ्योरी आया है, तो मैं आंकिक प्रश्न लगाना चूज करता हूं। बोलोगे सर आप तो टीचर हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप बोर्ड एग्जाम में आने वाले किसी भी आंकिक प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। उसी आसान तरीके को मैं आपको आज बताने वाला हूं। सिंपल तरीका होता है, कोई भी आंकिक प्रश्न है उससे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। एकदम सिंपल होता है। देखो, आंकिक प्रश्न लगाने में हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें क्या क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। क्या बोला मैंने, क्या दिया है हमें, क्या निकालना है हमें, और दोनों को मिला के सूत्र क्या है, बस इतना ही काम होता है आंकिक प्रश्न का। आंकिक प्रश्न की तैयारी मैं करा रहा हूं तुम्हें एक एग्जाम्पल की मदद से। 2024 में आया है अपने बोर्ड एग्जाम में ये। इसकी मदद से हम समझेंगे कि कोई भी आंकिक प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि इसमें दिया क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम प्रश्न पढ़ो। देखो, किसी वैद्युत द्विध्रुव में, अब वैद्युत द्विध्रुव तुम्हें पता होना चाहिए, 20 माइक्रोकूलम प्लस में है और -20 माइक्रोकूलम माइनस में है। यानी ये हमें आवेश दिया है। क्या दिया है, आवेश। और आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, क्यू से। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर बच्चों लिख दो दिया है, और क्या दिया है हमें, आवेश, यानी क्यू का मान कितना दिया है, 20 माइक्रोकूलम। माइक्रो को जरूरत के हिसाब से हम क्या लिख देते हैं, 20 गुणे 10 की घाते -6 कूलम लिख दिया। अब मजे की बात क्या है कि पहली बात हमने लिख दी। अब दूसरी बात ध्यान दो, ये दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये देखो, दो समान किंतु विपरीत आवेश, असमान किंतु विपरीत आवेश ही विद्युत द्विध्रुव में होते हैं। और द्विध्रुव की कुल लंबाई या फिर जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, 2a। 2a, अब कुछ बुकों में 12 भी दिया है तो तुम 12 ही लिख दो। चलो तुम 12 लिख दो, डरना नहीं है अपने को। 12 की वैल्यू कितनी, 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम मीटर में लिखेंगे तो 10 की घाते -2 मीटर आएगा। बस आपको आंकड़े आने चाहिए, उसके बाद तो दिक्कत ही नहीं। फिर अब क्या बोला है, द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे, यहां पर ध्यान दो। ठीक, तरीका समझना तुम कैसे लगाना। ये हो गया द्विध्रुव, ये हो गया यहाँ पर अपना +20 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर हो गया -20 माइक्रोकूलम। एक एग्जांपल बताओ। ठीक, इससे 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर कहाँ है, अक्षीय बिंदु पर है। ठीक है, तो 1 मीटर की दूरी हम इधर साइड ले लें चाहे इधर साइड ले लें, कहीं भी हम ले सकते हैं, अक्षीय दूरी पर है। ठीक, अब ये जो 1 मीटर लिया गया है बच्चों यहां से, ठीक है, तो इसको हम 1 मीटर यहां से ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, ये होती है आर की वैल्यू। अब आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए। आर की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। अब बहुत अच्छी बात है 1 मीटर दिया है, एक देख के तो मैं खुशी हो जाता हूं। यहां पर बस अब सूत्र जानना है। देखो, मैंने न्यूमेरिकल लगाने में क्या तरीका बताया, क्या दिया है, क्या निकालना है। हमें क्यू दिया है, 12 दिया है, और हमें आर दिया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें अक्षीय स्थिति वाला लगाना है। अब अक्षीय स्थिति वाला सूत्र तुम्हें पता होना चाहिए, बस सूत्र जानना है। इन सबको मिला के सूत्र जान लो, हो गया। वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। तो सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, K इंटू 2P/r³। ये होता है सूत्र, होता है ना। K क्या होता है, 1/4πε0। सबको पता होना चाहिए, बस ये वैल्यू रख दो। लेकिन हमें P की वैल्यू लानी पड़ेगी, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, Q इंटू 12। Q इंटू 12, बस। तो ये E इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, K इंटू 2 इंटू P की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 12, ये वैल्यू होती है, और अपॉन में क्या है, R3। बस आप ये सारी वैल्यूज रख दीजिए। फिर देखिए, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है बच्चों, एकदम इजी न्यूमेरिकल होते हैं। तो E इक्वल टू K की वैल्यू क्या होती है, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, ये दो अपने को रखना पड़ेगा, 2। Q का मान कितना है अपने पास, 20 माइक्रोकूलम, तो 20 गुणे 10 की घात -6, 20 गुणे 10 की घात -6 गुणे, उसके बाद हमें 12
12 क्या है, 1 सेंटीमीटर था, दोनों कितने दूरी पर 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलते हैं तो 10 की घात -2 आ जाएगा। हमें सब कुछ एसआई मात्रक में रखना है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, एसआई मात्रक नहीं समझते। और अपॉन में आर क्यूब है, आर क्यूब ही होता है, अगर बिंदु आवेश के कारण होता तब आर स्क्वायर होता, चूंकि यहाँ विद्युत द्विध्रुव है इसलिए आर क्यूब है। फार्मूले याद करने हैं, सबसे बड़ी चीज वही है। और आर क्यूब यानी 1 का क्यूब, और 1 के क्यूब से अपने को मतलब ही क्या, बस अब हमें यहाँ पर क्या कर देना है, गुणा भाग। ठीक, तो गुणा भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 9 चौके 36 है ना, 9 चौके 36 ये आ गया। और 10 की घात हम सब मैनेज कर लेंगे। देखो 10 की घात कैसे आएगी, ये 6 है, 6 2 8 और 9 में 8 गया, 1 आएगा, और यहाँ पर एक और है तो 1 1 2, यानी 10 की घात कितना आ गया, 2, और बटे में ये है। इसको हम अगर और अच्छे तरीके से लिखना चाहेंगे तो कितना लिख देंगे, 3.6 गुणे 10 की घात कितना लिख देंगे। अब हम पॉइंट बढ़ा रहे हैं, पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी 10 की घात 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम। ये लो, ये अपना आंसर आ गया। और बच्चे बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल टफ होते हैं, न्यूमेरिकल टफ होते हैं। हमें कितना करना पड़ा, कैलकुलेशन पे ध्यान दो तुम। हमें सिर्फ ये देखना था कि दिया क्या है, और हमने ये देखा निकालना क्या है, और उनको मिला के हमने क्या बोल दिया, सूत्र क्या है, बस इतना ही किया। और सूत्र अगर नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, सूत्र याद हो गया तो सब कुछ बन गया। तो यही तरीका बच्चों हम लगाते हैं सभी न्यूमेरिकल्स को हल करने में, जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और यूपी बोर्ड में तो जो भी न्यूमेरिकल आते हैं टफ नहीं होते हैं, इजी होते हैं। ठीक, तो अभी हमारे इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आएंगे सभी विषय को लेके, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, सब विषय पर आधारित आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वीडियोस आएंगे, उनमें आपको इसी तरह के हम और न्यूमेरिकल कराएंगे और आपकी सारी समस्याएं खत्म की जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, हमारे इस यूपी बोर्ड के चैनल को, अरी विहान के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बस मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के और वीडियोज में। तब तक के लिए बाय बाय।